हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी सीआई पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपके लिए जो सवाल लाऊंगा वो सवाल आपने पहले देखे होंगे लेकिन लगाए कभी नहीं होंगे, क्योंकि जो शानदार तरीका मैं बताने वाला हूँ उस अप्रोच के साथ आप लगाइए। वो अप्रोच आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हर एक सवाल अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही शानदार तरीके से उसको हल करेंगे। ठीक है, एक नया मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है ट्री मेथड। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस सब कुछ याद रखना और ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सवाल है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष 219 दिन में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 2061 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो दर का जो रोल होता है ना उसको समझो। 15% कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 3/20 होता है ना। अगर दर आपकी 3/20 है और मैं आपसे कहूं कि आप कुछ मूलधन मान लो, कोई भी जो आपका मन करे, तो मन तो ठीक है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ 2 वर्ष 219 दिन की बात है, लगभग लगभग 3 साल की बात हो रही है, क्योंकि 2 साल तो खत्म हो गए, तीसरे साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो 3 साल के लिए दर क्या है, 3/20 के हिसाब से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो 3 साल के लिए मूलधन मानना है आपको। तो अगर आप 3/20 इसको फ्रैक्शन में बदलते हो तो जो आपका हर है 20 है, इसका घन मानो आप मूलधन, तो कितना आएगा, 8,000 आएगा। यही मानना है, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन में ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है और नीचे वाला मूलधन होता है, इसलिए मूलधन 20 वार्षिक हो गया। तो 3 साल के लिए मानना है, तो घन कर दो उसका 8,000। ऐसे बात समझ में आ गई। अब 8,000 आपका मूलधन है। ट्री मेथड में क्या होता है, 3 साल की बात हो रही है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। सबसे पहले 3 साल का साधारण ब्याज निकालते हैं। तो 8,000 का 3/20 ही तो साधारण ब्याज होगा, क्योंकि मूलधन का RT% ही तो ब्याज होता है। और RT कितना है, 3/20, क्योंकि T तो एक ही साल है, तो R का ही गुणा करेंगे। तो 8,000 में 3/20 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1,200। तो पहले साल भी 1,200, दूसरे साल भी 1,200 और तीसरे साल भी 1,200, क्योंकि 3 साल का क्या निकालते हैं, साधारण ब्याज। बात समझ में आई। इसके बाद क्या करना है, जब दूसरा साल आया तो पहले साल पे जो ब्याज मिलेगा उतना ब्याज हमें दूसरे पे भी देना पड़ेगा। तो पहले साल वाला ब्याज 3/20 के हिसाब से दूसरे साल के लिए क्या देगा, ब्याज, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है। तो पहले साल 1,200 मिला और 1,200 का 3/20 करेंगे, दर के हिसाब से मिलता है। तो 1,200 का 3/20 करेंगे तो कितना आएगा, 180। बोलो हाँ या ना, आएगा ना। और ये पहले साल वाला ब्याज जो है वो तीसरे साल को भी ब्याज देगा, तो 180 इसको भी देगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। और ये दूसरे साल वाला जो ब्याज है वो तीसरे साल वाले को ब्याज देगा, और 1,200 का 3/20 कितना होगा, 180। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, बोलो। क्या किया, 3 साल का सबसे पहले साधारण ब्याज रखा, फिर पहले साल वाला जो ब्याज है वो दूसरे साल और तीसरे साल ब्याज देगा। तो पहले साल का जो ब्याज था 1,200, उसका 3/20 कितना होता है, 180। तो 180 दूसरे साल भी मिलेंगे और तीसरे साल भी मिलेंगे। क्लियर। फिर क्या हुआ, दूसरे साल में आए हम लोग, तो दूसरे साल जो 1,200 रुपये ब्याज मिल रहा था वो तीसरे साल को भी देगा। तो 1,200 का 3/20 कितना होगा, 180, जो मैंने यहां लिख दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा था 180 दूसरे साल में, तो उस पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो 180 का भी 3/20 कितना होगा, 27। बात समझ में आई। ये होता है ट्री मेथड। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज। अब लेकिन यहां चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, पूछा है कि 2 वर्ष 219 दिन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया 2,061 रुपया। देखो अंतर क्या होगा भाई, पहली लाइन से तो हमें मतलब है ही नहीं, क्योंकि पहली लाइन क्या होती है, साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज के बाद जो बच रहा है वही तो अंतर है, यही तो अंतर है, ये पूरा अंतर ही तो है। क्योंकि पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में से, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज था सब 1,200 सबको मिला के, तो पूरे में से मैंने साधारण ब्याज घटा दिया, तो क्या बचा, अंतर ही तो बचा। ठीक है ना, ये अंतर है। तो 2 साल का तो 180 है, लेकिन तीसरा साल आपका ए है। लेकिन उन्होंने बोला कि तीसरे साल में पूरा नहीं चाहिए, 219 दिन का चाहिए। तो 219 दिन को आप समझो क्या लिख सकते हो,
तो 219/365 वर्ष में बदल लो तो ये हो जाएगा आपका 3/5। तो 3/5 का गुणा कर दो इसमें, 3/5 निकालना है आपको। अब आप कहोगे कि गुरुजी कैलकुलेशन तो बहुत कठिन हो गई। मैं कहूँगा हाँ हो तो गई, लेकिन कितनी आसानी से करेंगे ये देखेंगे। देखो 180 तो 2 साल का है धन, ठीक है ना। अब तीसरे साल 180, 180 और 27, तो जोड़ो इनको तो ये हो जाएगा 18, 180, 180 360 और 20 387, 387 का 3/5 निकालना है, तभी तो 219 दिन का होगा, ठीक है ना। तो 180 तो आपका रहेगा ही रहेगा। ये जब आप हल करेंगे तो आएगा 232.2। इन दोनों को जोड़ दो तो 0.2 पहले से ही आ जाएंगे। 2 और 8 3 11 और 2 1 3 1 4, तो 412.2 ये रेशियो में आया, ठीक है। और 412.2 रेशियो बराबर है, अंतर कितना दिया 2061, क्योंकि अंतर आपको दे रखा है ना, इसलिए रेशियो में निकालेंगे। तो एक रेशियो बराबर जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा कितना 5। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 5 आ गया, एक रेशियो बराबर 5। मूलधन आपने 8000 माना था तो 8000 रेशियो बराबर, तो 8000 गुणा 5 कितना आएगा 40,000। उत्तर आ गया जी आपका, और ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। पहला सवाल था इसलिए इतने धीरे धीरे लगाया, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है। ए थी ट्री मेथड की कहानी। इस सवाल को इससे सरल नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आपको लग रहा होगा थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन हो गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि और किसी अन्य विधि से लगाएंगे ना तो कैलकुलेशन और ज़्यादा कठिन हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा सरल है, समझो, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं इसी टाइप के, तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो लगा के तो देखो, अगला सवाल देखो, बहुत ही शानदार और मजेदार। ब्याज की दर है 22.22%, इसको भिन्न में बदलू 2/9 हो गया ना। मूलधन क्या मान सकते हैं आप भाई, मूलधन देखो मैंने क्या बोला, जो डिनोमिनेटर है उसके हिसाब से मानते हैं। 2 साल है, 2 साल है ना, तो क्या मानेंगे 81। लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि 3 साल की भी तो बात हो रही है, तो भाई 9 का जो घन होगा वही होगा 729। बोलो हाँ है ना। बात समझ में आ रही है। यहां से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब तो आपके सामने रहता है। आप निकालो 3 साल का क्या साधारण ब्याज, क्योंकि बात 3 साल की हो रही है, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 729 का 2/9 निकालेंगे तो 162, फिर 162 और फिर 162, समान ही मिलता है साधारण ब्याज तो। लेकिन फिर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया है, तो हमें तीसरे साल से अब मतलब नहीं है, ठीक है। 2 साल तक ही लेकर चलेंगे। पहले साल वाला जो ब्याज है वो दूसरे साल को भी तो देगा। बोलो पहले साल पे जो ब्याज मिल रहा है वो दूसरे साल को भी देगा। तो क्या करेंगे हम 162 का 2/9 निकालेंगे तो आएगा आपका 36। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ है ना, आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले साल वाला जो ब्याज है वो इसको भी देगा, देगा ना। तो 162 का 2/9 निकालेंगे तो आएगा 36। बात समझ में आ रही है। फिर दूसरे साल का जो ब्याज रहता है वो तीसरे साल वाले को देता है, तो 162 का 2/9 कितना आएगा 36। इतनी बात समझ में आ गई है। फिर दूसरे साल 36 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे तो उस पर भी ब्याज लेते हैं हम लोग, तो 2/9 और निकालेंगे तो आएगा कितना 9 चौकी 36 और 4 दूनी 8। बोलो हाँ है ना। बात समझ में आई, इतनी क्लियर है। अब उन्होंने बोला कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये पूरा पूरा 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है, और 2 वर्षों का साधारण ब्याज, सिर्फ इतना। इनके बीच जो अंतर है 139 दिया है। मेरे प्यारे भाइयों पूरे में से साधारण ब्याज घटा दो, ये घटा दो तो क्या बचेगा ए ए ए, और ये तो बचा इतना ही तो बचा, इतना। बोलो है ना, बचाना इतना, क्योंकि पूरे में से मैंने साधारण ब्याज को घटा दिया, तो जो मिलेगा वो अंतर ही तो मिलेगा। तो कितना जोड़ेंगे इनको, तो 36 36 और 36 108 हो गए, और 108 और 8 कितना होता है 116। 116 में आपको कितने जोड़ने हैं 162 ही तो जोड़ने हैं, तो 6 2 8 6 1 7 1 1 2, मतलब 278 रेशियो बराबर हो गया। अंतर कितना दिया 139, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1/2। बोलो हाँ है ना। जब एक रेशियो बराबर 1/2 है तो मूलधन आपका 730 था, इसका 1/2 निकाल दो, कितना आएगा 2 3 6 2 6 12 और 2 चौके 8 और 2 पंची 10, तो मूलधन आ गया आपका ऑप्शन डी 364.5 रुपीज। उत्तर ऐसे लगाना है सवाल को, आसानी से लगाओ, शानदार तरीके से लगाओ, उत्तर तुरंत आ जाएगा।
ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूलधन ज्ञात करें यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 37 रुपये 80 पैसे है। पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः 7% 6% है। मान लिया जो मूलधन है वो 100% है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। अब पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, पहले तो साधारण ब्याज ही निकालेंगे फिर तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। तो पहले साल साधारण ब्याज 100 का 7% ही मिलेगा, क्योंकि 100% का 7% कितना होगा 7%। दूसरे साल 6% की रेट से मिलना है, इसलिए 100% का 6% कितना होगा 6%। बोलो हाँ है ना। अब बात आती है कि ये तो साधारण ब्याज हो गए, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है। तो पहले साल तो समान ही रहता है तो 7% ही मिलेगा। दूसरे साल मतलब यहां 7% को किस दर पर आप ब्याज देंगे, बोलिए, ध्यान लगाइए और सोचिए। 7% को पहली दर से तो ब्याज दे ही नहीं सकते, क्योंकि पहले साल थोड़ी ना देना है, आपको दूसरे साल देना है। तो 6% से ही ब्याज देंगे। तो 7% पर 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो आएगा 0.42%। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा, इतनी आएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। मेरे प्यारे भाइयों ये पूरा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें से साधारण ब्याज मैंने घटा दिया तो यही तो अंतर बचता है। तो 0.42% बराबर कितने के हो गया 37.80 के। बोलो हाँ है ना। अब 100% का मान चाहिए तो आप 37.80/4 0.42 और गुणा 100 नहीं कर सकते। बोलो हाँ है ना। जब आप इसका दशमलव हटाएंगे इस प्रकार और इस प्रकार तो ये हट जाएगा, और क्या होगा 42 का भाग देंगे जब इसमें तो ये 90 बार कट जाएगा और 100% आ जाएगा 9000। 100% आपने क्या माना था मूलधन, तो सी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। ऐसे लगाना था। शानदार सवाल, शानदार तरीके से, मज़ा आ रहा है ना। आज के सवालों में बिल्कुल मज़ा आएगा, क्योंकि अगर मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप सीख रहे हो। 3-4 बार प्रैक्टिस करो। देखो जो सरल होता है वो तो आपको आता है, लेकिन जो कठिन है वो आपको सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करके ही आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 91.5 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% है, 5% को क्या बोलेंगे बताइए, 1/20। अब 3 साल की बात है तो मूलधन आप क्या मानेंगे 8000। बोलो हाँ है ना, मानेंगे ना। अब 8000 आपका मूलधन हो गया, क्या करेंगे सबसे पहले तो 3 साल की बात है तो 3 साल का क्या निकालते हैं 3 साल का निकालते हैं साधारण ब्याज। निकालिए, आप भी निकालिए। तो 8000 का 1/20 निकाल दो सीधा सीधा, तो 400 आएगा। 400 पहले साल, 400 दूसरे साल और 400 तीसरे साल। मेरे प्यारे भाइयों अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके सामने तो है। देखो ये 400 है जो पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल भी देगा और तीसरे साल भी देगा, और ये दूसरे साल का जो ब्याज है वो तीसरे साल को भी देगा, और जो एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है ना दूसरे साल वो तीसरे साल को फिर से देगा। यही तो करते हैं। तो बस अब क्या करेंगे हम 400 का 1/20 निकालेंगे तो कितना होगा 20। यहां भी 20 और यहां भी 20। क्यों, क्योंकि 420 इसको दे रहा है 1/20 इसको, 1/20 इसको, फिर इस 400 की कहानी आई तो ये 400 1/20 देगा, तो 400 का 1/20 कितना होता है 20। अब ये 20 देगा कितना इस रेट से, तो कितना आएगा 1। 20 का 1/20 कितना होगा 1। अब मेरे प्यारे भाइयों उसने बोला है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। मेरे प्यारे भाइयों ऊपर की लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, जो अंतर होता है वो यही तो होता है नीचे जो बच रहा है। तो कितना है 20 20 20 60 और 1 61। 61 रेशियो बराबर है 91.5। तो एक रेशियो बराबर जब आप निकालेंगे तो आएगा 1.5। बोलो हाँ है ना। तो बस मूलधन आपने 8000 माना था तो 8000 गुणा कितना करेंगे 1.5। जब आप गुणा करेंगे तो 15 × 120 और 3 जो जीरो और है 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, इसलिए आ गया 12000। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बोलो कितना शानदार है ना सरल। इसको आप किसी और से लगा के दिखाओ मुझे सरल का, आप ये कहोगे कि ये तो बहुत कठिन हो गया गुरुजी। तो सरल करना है, सिखा रहा हूं ना सरल, सीखो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने बिल्कुल ही रहा और आप शानदार तरीके से करने वाले हो। एक साहूकार 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार लेता है, लिया है उसने पैसा, ठीक है 5% रेट है, ठीक है।
वह इस पैसे को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है भैया 8% पर, तो दर क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। तो 8% का आधा कितना होगा, 4%। बोलो हाँ है ना। और जो समय होगा वो दुगना हो जाएगा। समय 1 वर्ष की बात हो रही है, तो जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। बोलो हाँ है ना। अंत में कुल 158 रुपए का लाभ होता है। मेरे प्यारे भाइयों, 4% की रेट 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी जाए तो कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें क्रमिक लगा सकते हैं हम। मैं कहूँगा बिल्कुल लगा पाएंगे आप। तो आपने इससे निकाल लिया कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 8.16%। मैं कहूँगा बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यही होगी, होगी ना। अब क्या है कि जो लाभ है वो क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि 5% पर तो उसने लिया है और वह कितना कमा रहा है, 8.16। कितना ज़्यादा कमा रहा है, कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो आप कहेंगे कि 3.16% वह ज़्यादा कमा रहा है। तो ये जो ज़्यादा कमा रहा है ना, यही तो लाभ है मेरे प्यारे भाई, यही तो लाभ है। अब 3.16% बराबर 158 सॉरी। तो साहूकार ने कितने पैसे उधार लिए, 100% का माल ही तो निकालना है, निकालिए। 158 बट्टे 3.16%, परसेंट नहीं रखेंगे अब, माफ कीजिए, और गुणा 100। थोड़ा सा दूर रखते हैं इसको, ठीक है, इधर निकाल लें 100% बराबर, ठीक है। तो 158 बटे 3.16 और गुणा 100। ये दशमलव हटाएंगे तो ये 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, और देख पा रहे हैं कि ये कट जाएगा 2 बार, 2 बार कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5000 बार। तो जो मूलधन आया है, जो उसने पैसे उधार लिए थे, वो कितना आए, 5000 रुपये। शानदार तरीके से शानदार सवाल को हल किया। आप किसी और विधि से लगा के दिखा दो मुझे ये सवाल, नहीं लगा पाएंगे, और लगाएंगे भी तो फिर आप बस माता बच्ची कर रहे हो और कुछ नहीं है। नया सीखो, नए तरीके से करो। सवाल बहुत ही अच्छा था और बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल कम समय में हमने कर लिया, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से समझना और ध्यान से करना, क्योंकि सवाल बहुत बेहतरीन है, दिमाग बिल्कुल सर्विस करा देने वाला है। किसी निश्चित मूलधन पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, लेकिन समान मूलधन पर एवं समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 85 है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर 2.5 वर्ष मतलब 5/2 साल, ठीक है, 5/2 साल में जो ब्याज है वह 100 रुपये है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, आप कहोगे 40, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। तो 1 साल में 40, मेरे प्यारे भाई अगर 1 साल में 40 तो 2.5 साल की बात है, मतलब 3 साल सुन लो आप, ठीक है, 3 साल सोच लो। तो पहले साल 40, तो दूसरे साल 40, तो तीसरे साल भी 40। बोलो हाँ है ना। बात समझ में आ रही है। अब उन्होंने बोला है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 85 है, मतलब बात हो रही है सिर्फ इतनी और इतनी, और कुछ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ बात इतनी हो रही है और कुछ नहीं हो रही है, तीसरे साल से मतलब नहीं है। उन्होंने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 85। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो इसको ब्याज देगा ना दूसरे साल, यहाँ कुछ ब्याज देगा, बोलो, क्योंकि देना तो पड़ेगा ना। पहले साल 40 और दूसरे साल 40 तो मिला चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लेकिन इस 40 पर भी जो पहले साल ब्याज मिल रहा था उस पर भी ब्याज मिलता है। तो कितना ये नहीं पता हमें, लेकिन ये पता कि पूरा मिलाकर कितना है, 85। पूरा मिलाकर कितना है, 85। तो 40 ए रहा, 40 ए रहा, एक कितना हो जाए कि ये 85 बन जाए। बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे कि गुरुजी 5 हो जाए तभी तो ये 85 होगा 2 साल का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना तो दिमाग आपने लगा दिया, अब आप इतना और लगा दीजिए कि ये 40 से 5 कब आया होगा, क्योंकि 40 पर कुछ रेट अप्लाई की होगी आपने, तब जाके 5 बना होगा। तो आप कहेंगे कि जब तक 40 का गुणा 1/8 से नहीं होगा 5 नहीं आ सकता। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है। तो जब 1/8 से गुणा करने पर 5 आया, तो जो रेट हो गई वो आपकी क्या हो गई, 1/8। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो गई ना। अब क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन का RT%, मतलब जो मूलधन का R निकाल दो, तो क्या निकल आता है, 1 साल का ब्याज, जो कि कितना है, 40। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 320। मतलब मूलधन आपका कितना होना चाहिए, 320।
बोलो कितना शानदार था। सब कुछ कॉमन सेंस, सोचो समझो और लगाओ, बिना इसके इससे सरल नहीं कर सकते आप। है ना शानदार, मज़ा आ गया होगा, ऐसे ही लगाना था। तो बस आज की वीडियो में इतने ही सवाल लेकर आना था, आ गया। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार सवालों के साथ। कल एक बार और मैं आऊँगा और सीआई ही आपको पढ़ाऊँगा और आशा करूँगा कि बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी।